बेस हमारा शिक्षा है, हमारी शिक्षा को तो मत बर्बाद करिए। हमें पढ़ने, सरकार की नीति है ना पढ़ेंगे ना बढ़ेंगे। अगर हम पढ़ेंगे नहीं, हम जानेंगे नहीं और हम सवाल पूछेंगे नहीं, हम आपसे सवाल पूछेंगे नहीं। इसलिए हम सरकार राहुल गांधी जी से निवेदन करते हैं कि हमारे साथ ऐसे ही साथ दे और हमें पढ़े और बढ़ाए। आप लोगों को जिस तरह से मारा गया, पैलेट गन चलाई गई, बच्चों के साथ जिस तरह से बर्बरता हुई, इस पर आप लोग क्या कहोगे? उम्मीद थी कि मोदी जी भाइयों बहनों दोस्तों कहते हैं और ऐसे पिटवाएंगे? जी बिल्कुल उम्मीद थी कि मोदी जी ऐसा ही करेंगे, क्योंकि उन्हें भाषण देना और रोने के सिवा कुछ आता ही नहीं है। बिल्कुल एकदम कतई उम्मीद थी कि वो ऐसा ही करेंगे, क्योंकि वो पूरी तरह से कमजोर हो चुके हैं, पूरी तरीके से अपने ही बचाए हुए जाल में फंस चुके हैं। और पूरे इंडिया का सबसे करप्ट एजुकेशन सिस्टम इस समय बना हुआ है। और हमें ये पेपर लीक ही मैटर नहीं करता है, शुरू से लेके राइट फ्रॉम द एकेडमिक सेशन से लेके और बढ़ते हुए सेशन तक हमें सुधारना होगा, बढ़ते हुए एजुकेशन को सुधारना होगा। पूरी एजुकेशन ही करप्ट है। दिल्ली में युवाओं के साथ जो हुआ, इसको आप लोग कैसे देखते हो? कितनी नाराजगी है? जी बिल्कुल गलत है। अब पूरी तरह से पूरे के पूरे युवा नाराज है और इसका खामियाजा उनको इस बार चुनाव में भुगतना पड़ेगा। अच्छा ये बताओ, पीटे हम लोग गए, युवा लोग, तो माफी मांगनी चाहिए सरकार को? अलग अलग हथकंडे इसीलिए वो अपनाते हैं, अलग अपने आप को अच्छा दिखाने के लिए अलग अलग हथकंडे अपनाते हैं। वो अमेरिका जाएंगे तो अमेरिका के बच्चे हो जाएंगे, स्पेन जाएंगे तो स्पेन के बच्चे हो जाएंगे, अलग अलग जगह हर जगह के अलग अलग इंसान बन जाते हैं। ये बताओ, एक तरफ मोदी जी हैं, एक तरफ राहुल गांधी हैं, किससे उम्मीद है? बिल्कुल राहुल गांधी से है, बिल्कुल राहुल गांधी से हमें है। राहुल गांधी में ऐसा लगा हुआ है। देखिए राहुल गांधी का जो विजन है, राहुल गांधी की जो यूथ को आगे बढ़ाने की क्षमता है, और राहुल गांधी जो हमारे यूथ के लिए बात करते हैं, यही हमारे लिए सबसे बड़ी बात है। वो एजुकेशन सिस्टम को सुधारने की बात करते हैं, इसलिए हम सब राहुल गांधी के साथ जाना चाहते राहुल हैं। गांधी कह रहे हैं जॉब नहीं मिलेगा तो सिंहासन हिलेगा। जी बिल्कुल। तो सिंहासन हिलाओगे आप? बिल्कुल हिलाएंगे, बिल्कुल सिंहासन हिलेगा, बिल्कुल सिंहासन हिलेगा। हिलाना ही नहीं है, उसको उखाड़ फेंकेंगे एकदम। सिंहासन हिलाने सब काम नहीं चलेगा, जड़ से उखाड़ फेंकना है। हाँ। क्या नाराजगी है मोदी जी से? मोदी जी से नहीं, पूरा यूपी से लेकर केंद्र तक नाराजगी है। क्या क्या दिक्कत है बताओ? पहले तो हम लोग इतने दिन से यहाँ भर्ती इलाहाबाद में तैयारी कर रहे हैं, कोई भर्ती पूरे 8 साल हो गए। यूपी ट्रिपल एस CJI का दे हुआ इलेक्ट्रिकल के, और यूपी PCL JEE के भी कोई भर्ती नहीं आई। और सरकार क्या कर रही है, ये हिंदू है, ये मुस्लिम है, ये मस्जिद है, ये मंदिर है। देखिए ये पंडित जी हम दलित हैं, एकदम भाई है, कोई दिक्कत नहीं हम लोग की। अब भाई तुम आपस में कहाँ लड़ा रहे हो हमको कोई मतलब नहीं है। उन्होंने ये देखा कि अब हिंदू मुस्लिम की बातें धीरे धीरे लोगों के बीच में कम हो रही हैं, तो लोग जागरूक हो रहे हैं, तो वो UGC ले आने का कोशिश किया उन्होंने कि अब तो रिलीजन धीरे धीरे खत्म हो रहा है, रिलीजन के पीछे लोग जागरूक हो रहे हैं, अब ये कास्टिज्म पे भारी पड़ रहा है। ऐसी चीजें ना की जाएं जिससे माहौल वो हो। बस मैं ये समझना चाह रहा हूँ आप लोग कि अब देश का युवा आगे क्या चाहता है। सर एक चीज और बोलना चाहूंगा, जैसे कि हम लोग सर टेक्निकल स्टूडेंट्स हैं, जैसे कि मैंने BTech कंप्लीट करा है, डिप्लोमा भी कंप्लीट करा है, तो सर मैं ये कहना चाहता हूँ कि जैसे जैसे ये नॉन टेक्निकल भर्तियां हैं, जैसे यूपी कांस्टेबल हो गया, UPSI हो गया, यूपी PCS हो गया और UPSC, जितनी नॉन टेक्निकल वैकेंसियां, वो तो बहुमत में बहुत लोग उसको देते हैं, मेजॉरिटी है, तो उसकी बात सब उठाते हैं। लेकिन हमारी टेक्निकल भर्तियां सर 5-5, 6-6 साल से नहीं आई हैं, क्योंकि उसमें मात्रा कम है स्टूडेंट का, तो उसे उठाने वाला कोई सवाल पूछते नहीं हो? 2 करोड़ रोजगार हर साल दूंगा भाइयों बहनों। कहाँ है भैया, कहाँ? सवाल किससे पूछे? मीडिया दिखाती नहीं, रील होता नहीं और लाठी खाते हैं हम। अब हम सवाल पूछे कि पढ़े कि लाठी खाए, ये बताइए। बताओ, मोदी जी जो रील बनाते हैं उस पर क्या कहोगे? रील, वो रील ही तो बना रहे हैं, रियल काम तो करने नहीं दे रहे हैं ना। और प्रधान ने इस्तीफा दिया, उनका रील और उनका बयान, मैंने उन्होंने एटीट्यूड में जैसे लगा कि हमने भीख मांगा है उनसे। अरे मैंने अधिकार लिया है, आपसे नहीं होती, आप छोड़ दीजिए चीजों को। एक सवाल का और जवाब दो। विपक्ष मांग कर रहा है कि जिस तरह से छात्रों को मारा पीटा गया है, इसकी चर्चा पार्लियामेंट में होनी चाहिए। जवाब देना चाहिए कि किस आदमी ने यह आदेश दिया कि छात्रों को पैलेट गन से मारा जाए, तो चर्चा होनी चाहिए ना। ये भाग कह रहे हैं 56 इंच वाले? ये क्षेत्र सर गृह मंत्रालय का, गृह मंत्री ने आदेश करा होगा। स्वाभाविक सी बात है कि पैलेट गन से मारने का काम गृह मंत्री ने किया होगा सर, गृह मंत्री ने आदेश करा होगा। जी बताएं, क्या कहना चाहेंगे आप? मैं यही कहना चाहूँगा कि जो भी प्रक्रिया होती है वो अगर यही पिछले वर्ष मतलब 1990 में माननीय मुलायम सिंह यादव की सरकार थी, तो बोल रहे हैं कार सेवक पे गोली मुलायम सिंह यादव ने चलवाई, तो अब आपकी सरकार है तो आपने गोली चलवाई है छात्रों पे, ये बात आपको माननी पड़ेगी। अन्यथा ये भी आप सदन में कहिए कि 1990 में मुलायम सिंह यादव ने नहीं गोली चलवाई थी। ये आप ट्रांसपेरेंसी करिए सदन में। सरकार से क्या नाराजगी है? सरकार से हम लोग को रोजगार नहीं मिल रहा है, फीस वृद्धि हो रही है बराबर,
और ये पेट्रोल की दाम में वृद्धि हो रही है। अपने अपने इथेनॉल, सर एक मिनट, इथेनॉल पे बात कर लेते हैं। आराम से आराम से। एक इथेनॉल पे मैं बोल दूं, एक क्वेश्चन है, सबसे करूं। माननीय मनमोहन जी की सरकार थी 2014 तक, तो क्रूड ऑयल का इंटरनेशनल मार्केट में 110 रुपये प्रति डॉलर बैरल था। आज 69 रुपये प्रति बैरल है इंटरनेशनल मार्केट पर। तब 65 रुपये में पेट्रोल मिलता था, आज 110 रुपये में मिल रहा है। गुरु बनाएंगे ना ये भारत को। और क्या वजह है कि देश का युवा इतनी हजारों संख्या में इस तरह से इकट्ठा हो रहा है सरकार के खिलाफ? नाराजगी सर, सबसे पहली बात, जैसे मैं आजमगढ़ का हूँ, मैं प्रयागराज में आया हूँ तैयारी करने सिविल सर्विसेज की या टीचिंग वैकेंसीज की। सबसे बड़ी बात यह है, मैंने बीटीसी किया, 1 लाख रुपए से ज़्यादा खर्चा किया। 2019 में मेरा पूरा हुआ, आज तक 7 से 8 साल हो गए हैं, वैकेंसी नहीं आई है। जब इनकी रिपोर्ट आती है तो लगभग 1 लाख से ज़्यादा सीटें प्राथमिक क्षेत्र में खाली हैं, तो भर्ती क्यों नहीं दी जा रही है? 2019 में जब शिक्षक भर्ती आई 69,000, उसके बाद से कोई वैकेंसी क्यों नहीं आई है? जब शिक्षक ही नहीं रहेंगे, आप विश्वगुरु कैसे बना लेंगे? बिना शिक्षक के भाई, बिना चाणक्य के आप चंद्रगुप्तों का निर्माण कैसे करेंगे? जो आप अखंड भारत की बात करते हैं वो चंद्रगुप्त ही तो करेगा। और जिस तरह से आप लोगों को मारा गया है, इस पर क्या कहोगे? सर मारा, ये तो सीधा सीधा तानाशाही है। आपके हाथ में पावर है, आपके हाथ में प्रशासन है, जो चाहे वो करवा लीजिए, जो चाहिए वो करवा लीजिए। सर एक तो लाठी से मारा गया, लाठी में कील ठोक के मारा गया। हम लोग आतंकवादी हैं क्या? हम लोग आतंकवादी हैं? अपना हक मांग रहे हैं सर, हम अपना हक मांग रहे हैं। आप पेपर लीक तक नहीं रोक पा रहे हैं। पेपर लीक, अगर पेपर लीक होगा, हम लोग 6 महीने की जगह 6 साल तैयारी करेंगे। पेपर आपका हर दिन हर साल लीक हो रहा है, उस पर कंट्रोल करने के बजाय आप छात्रों पर लाठी चलवा रहे हैं। इवन आप AK-47 चलवा दे रहे हैं। पाकिस्तान और चाइना से आए हम लोग, कहाँ से आए? इस देश के निवासी हैं। हमने वोट देकर आपको चुना है, जब आप हमारे वोट से चुनकर हम ही पर अत्याचार करेंगे, विरोध हम नहीं करेंगे। किसने चलाई AK-47? पुलिस ने चलाई। किसके आदेश पे चलाई होगी? अब जिसके अंदर में पुलिस है, राज्य सरकार के अंदर में पुलिस है, तो पुलिस ने चलाया। हाँ, देश का गृह मंत्री अमित शाह है, उनके अंडर पुलिस आती है। बिल्कुल। तो अगर विपक्ष मांग कर रहा है कि अमित शाह पार्लियामेंट में आए, मैं आपकी बात सबसे बड़ी बात, मैं एक बार माफी चाहूंगा आपकी बात काटने के लिए। अगर गृह मंत्रालय के अंदर पुलिस है, गृह मंत्री कौन है? अमित शाह जी हैं, वो पार्लियामेंट में क्यों नहीं आ रहे जवाब देने? अकाउंट, सबसे बड़ी बात जो इस सरकार के खिलाफ नाराजगी है वो अकाउंटेबिलिटी की है। क्यों जिम्मेदारी नहीं लेते हैं? कोई भी बात कह दो, प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात कह दो, इंटरव्यू की बात कर दो, सर इतना दूर भाग जाते हैं जैसे इन्हें कोई पेट्रोल लेकर दौड़ा रहा हो। और सबसे पेट्रोल की बात आ गई, इनका देख लीजिए, एक हमारे मंत्री जी हैं पेट्रोल मंत्री, उनका पता ही नहीं रहता, जो सड़क मंत्री वो पेट्रोल पर बात करते हैं। जिसकी जो जिम्मेदारी है वो कर ही नहीं रहा। अब सबसे बड़ी बात, हमारे शिक्षा मंत्री हैं संदीप जी, मैं तो बड़ा शर्मिंदा महसूस करता हूं, मेरा नाम संदीप है, वो संदीप सिंह है, हमारा नाम भी चौपट कर दिए। सर एक बार जैसे ही इनकी रिपोर्ट आती है कि शिक्षक भर्ती में सीटें खाली हैं, अगले ही दिन वो आ जाते हैं ये बोलने कि छात्र और शिक्षक समानुपात बराबर है। पहली बात तो मुझे लगता है इनको गणित पढ़नी चाहिए। अच्छा आप ये बताओ, एक तरफ देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं जो रील बना रहे हैं और कह रहे हैं कि हाय फ्रेंड्स, मैं आपसे बहुत मन कर रहा है बात करूं, और एक तरफ राहुल गांधी जी हैं जो आप लोगों के साथ बातचीत कर रहे हैं, और कोई ज्यादा संघर्ष नहीं। अगर आप संघर्ष कर रहे हैं तो संघर्ष वो कर रहे हैं, इसमें कोई वो अलग बात नहीं है ना, लेकिन वो आपसे बात कर रहे हैं, तो इसको आप लोग कैसे देखते हैं? सर नेता प्रतिपक्ष होने के नाते हम लोगों की आवाज़ जो सदन में रखी जाएगी वो ये रखेंगे हम। जी, अगर आपको ठीक ठाक सीटों से जिताया गया है, आप सदन में नेता हैं, नेता प्रतिपक्ष हैं, तो आप हम युवाओं की या देशवासियों की आवाज़ बनकर वहाँ पर अपना प्रतिनिधित्व करेंगे, अपनी आवाज़ वहाँ पर रखेंगे। और दूसरी बात, अगर हम आवाज़ रख रहे हैं, हम लोगों ने बहुमत से चुना है, तो उस आवाज़ सुनने के लिए होना भी तो चाहिए। पता ही नहीं है कहाँ है।